बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा प्रोबेबिलिटी कॉल का पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा डाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। डाई कहते हैं एक सिंगल जो लूडो का दाना होता है जिसके ऊपर 6 रोल्स होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसकी आउटकम कितनी निकलती है? 6। सिंगल को डाई कहते हैं और प्लूरल को डाइस कहते हैं हम लोग। ठीक है जी। तो इनके ऊपर 6 इसकी टोटल आउटकम्स होती हैं। 6 आउटकम का मतलब है कि जनाब इसके ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। मैक्सिमम जो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं सिंपल प्रोबेबिलिटी के साथ, वो आपके पास 2 डाइस तक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं टोटल आउटकम्स निकालना चाहूँ कि 2 डाइस की जो टोटल आउटकम्स हैं तो वो कैपिटल एन सी स्मॉल एन, 6 आउटकम्स हैं और कितने डाइस हैं जी? कितने? 2 डाइस आपने देखने हैं, तो 36 उसके आउटकम्स हो जाएंगे। कौन कौन सी हो सकता है? दोनों के ऊपर क्या आ जाए? एक एक आ जाए। 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह से पूरा होगा। ये आपके पास टोटल 36 आउटकम्स इस तरह से निकलेंगे। अब इसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन जो पहला किया जाएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, if 2 fair dice are rolled, what is the probability that of different requirements? But पहली requirement, what is the probability that sum is more than 7? Sum is more than sum SUM वाला sum is more than 7। sum का मतलब 2 डाइस के ऊपर जो भी नंबर आए उनका sum is more than 7। sum is an odd number। sum is same number are appeared। First appearance is more than second। I'm sorry यार, मेरे गले का थोड़ा सा इशू है। रवि के अंदर फर्स्ट अपीयरेंस First appearance is more than second। Product is divisible by 5। Product is divisible by 5। अब बेटा ये आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के क्वेश्चन, इससे मुख्तलिफ क्वेश्चन ही होंगे, यही इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें बारी बारी हम कहते हैं आप, हमारे पास था कि जी रिक्वायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स आपके पास 36 हैं। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट सम इज मोर सम इज मोर देन 7। हमें वो वाले देखने हैं इवेंट्स के जहाँ पे आपके पास जो 2 डाइस के ऊपर जो नंबर आए हैं उनका सम 7 से ज़्यादा हो। 7 से देखिए पहले रो में कोई नहीं है, दूसरे में 1, तीसरे में 2, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14 और 15। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 15/36। सम इज मोर देन 7 कि 15 आउटकम्स ऐसी हैं कि जिनको दो आउटकम्स को ऐड करें, इनके नंबर्स को ऐड करें तो आपके पास आंसर 7 से ज्यादा है। ओके, समझा की बात की? तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आपके पास कुछ भी नहीं है पहली रो में, दूसरी रो में आपके पास 1 है, तीसरी में 2 है, चौथी में 3 है, पांचवी में 4 है और छठी में 5। ओके, दूसरी रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है जी? सम इज ओड नंबर। ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? जो 2 पे डिवाइड 2 पे डिवाइड ना हो। ना हो। देखिए 2 पे कौन से नंबर डिवाइड नहीं हो सकते? जिनको ऐड करके सम करके। 1 देखिए 2 इसमें 1 2 3 उसके बाद 5। तो पहले रो में कितने हो गए? 2। दूसरी में सर 3 है, 1 6 भी है। अब 1 6 सॉरी 2 1 यस 2 3 यस 2 5। दूसरे में भी 3। उसके बाद 3 2 3 3 4 3 6। उसके बाद 4 1 4 1 4 3 4 3 4 5 4 5 5 2 5 2 5 4 5 4 5 6 5 6 6 6 1 6 6 3 6 5। तो टोटल आपके पास कितने आ गए? 18 18 आपके पास आ गए। ठीक है, तो 18/36। इसके बाद जी सेम नंबर आर अपीयर्ड। जी देखिए कितने आउटकम्स हैं सेम नंबर? 6 ही, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 एंड 6 तो 6/36। इसके बाद जी फर्स्ट अपीयरेंस इज मोर देन सेकंड। जी देखिए फर्स्ट अपीयरेंस इज मोर देन सेकंड। पहली रो में कोई है, दूसरी रो में ये सिर्फ एक है, 2 इज मोर देन 1। उसके बाद 2 3 3 4 4 और 5। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 15/36 गॉट इट? यस। प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5। जी प्रोडक्ट यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जो भी आंसर आएगा वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। जी देखिए पहले रो में कोई है ऐसा? 1 5 1 5 जी। 2 5 दूसरी रो में 2 5 2 5 ठीक है। तीसरी रो में 3 5 3 5 और इसके अलावा कोई है नहीं। उसके बाद जी 4 5 और इसके बाद 5 5 5 5 और उसके बाद मतलब 5 का सारा ही आएगा। 5 का सारा ही है। ठीक है 5 का सारा और लास्ट में फिर 6 6 5। 5 तो कितने हो गए आपके पास? 1 2 3 4 5 5 और 6 कितने हो गए? 11 11/36। ओके, प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर? तो आपने बेटा इस तरह से इसके आउटकम्स और आपने क्या जी बस यही। खत्म हो गए। बेटा इसी तरह आपके पास मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे डाइस के बारे में। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, अगर 2 डाइस है तो फटाफट आपने आउटकम्स इसकी साइड पर बना लेंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता जाएगा आपने उस हिसाब से क्वेश्चन इसका निकाल देना। क्लियर सर जी? चलिए एक बार वर्ड समझाते हैं। फर्स्ट अपीयरेंस इज मोर देन सेकंड। फर्स्ट अपीयरेंस इज मोर देन सेकंड का मतलब है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे से बड़ा है। मिसाल के तौर पर 2 देखिए 1 से बड़ा है, लेकिन 2 2 के बराबर है, फिर 2 3 से छोटा है। तो इस पूरी रो में सिर्फ ये है, ऊपर वाले पूरी रो में कोई भी नहीं था। नीचे वाली इससे 3 इज मोर देन 1, 3 इज मोर देन 2, 2 इससे नीचे वाली। उसके बाद 3 है, 4 1 4 2 4 3 ऐसे चलता जाता है। जी बेटा ऑल ओके? दूल्हा क्या इशू है? सर ये काउंटिंग डबल कर रहा है। क्या सर मैं कह रहा हूँ सर ये यूं कर रहा है तो 5 5 को काउंट कर रहा है, फिर यूं कर रहा है, फिर भी काउंट कर रहा है। कहता है 12 आना चाहिए, वो जो डिविजिबल बाय 5। वेरी गुड। आगे जी आप रो वाइज देख रहे हैं बेटा कि रो में कौन कौन सी, इस रो में सिर्फ ये है, इस रो में सिर्फ ये है, इसमें सिर्फ ये, इसमें ये और ये सारी की सारी रो है। अच्छा इसके बाद देखिए डाइस यहाँ तक ही आपने सवाल में पूछा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कार्ड्स की तरफ। कार्ड्स मुझे खेलने तो नहीं आते, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ। देखिएगा प्लेइंग कार्ड की बेटा हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको आप ताश के पत्ते कहते हैं। ताश के बेटा जो टोटल पत्ते ना वो होते हैं कितने? 52 52 जोकर को हटा के 52 की 2 कैटेगरीज बनती हैं, एक रेड और ब्लैक। रेड की और ब्लैक
ब्लैक। रेड के दो कैटेगरीज पढ़ता है 13 13। ये 52 है, 26 रेड है और 26 ब्लैक है। 13 13 ब्लैक के भी 13 और 13। आ जाए जनाब, अब इनके नाम होते हैं कुछ। 13 कौन से होते हैं जनाब? सबसे पहले रेड में कौन से आते हैं? डायमंड और इसको क्या कहते हैं जुआरियों की लैंग्वेज में? जुआरियों। इसको कहते हैं जी, ये क्या होता है? पान। पान पान ही कहते हैं। ये पान है। ये किसको क्या कहते हैं? ईंट। ईंट, या फिर पंजाबी में कहते हैं इट। इट पान। इसके बाद जनाब स्पेड और क्लब। इसको कहते हैं चिड़ी और इसको कहते हैं हुक्म। शेप अगर मैं बना सकूं तो, ड्राइंग भाई साहब मेरी बहुत घटिया से है तो प्लीज, दिस इज ईंट। हार्ट तो कभी मेरे से बना ही नहीं है ना। दिस इज हार्ट। इसका पता नहीं किस तरह का होता है भाई। सर ये मुझे ऐसे पता है। ऊपर से डंडी सी। हाँ सर पौधा बना दे। हाँ। नो सर अरे यार हो गया। चले सर से गुजारा। ओके, और ये क्या है? हाँ ऐसा तो गाजर लग रही है, लेकिन इसको ये समझे, इसको हम समझे। ठीक है जी, ये जनाब आपके पास कार्ड्स होते हैं। अच्छा, अब इन कार्ड्स के ऊपर नंबर्स होते हैं कुछ। तो नंबर्स कौन से? सबसे पहले होता है जी ए, इसको आप एस भी कहते हैं और इसको यक्का भी कहते हैं और कुछ उर्दू में इसको इक्का भी कहते हैं। एक इक्का होगा डायमंड का, एक होगा हार्ट का यानी कि ईंट का, पान का, चिड़ी का और हुक्म का। और सबसे पावरफुल कौन सा होता है? हुक्म का इक्का होता है। यानी कि हुक्म सबसे, रंग अगर आप खेलें, रंग में पता नहीं किसमें कहते हैं, रंग में है ना, तो सबसे पावरफुल हुक्म ही होता है। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि एज को हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, सबसे पावरफुल एज ही होता है नंबर्स के अंदर। उसके बाद जनाब 2 से शुरू होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आते हैं जनाब जैक, क्वीन किंग और किंग। इक्का, दुक्की, टिक्की, चौकी, पंजी, छिक्की, सत्ती, अट्ठी, नैला। कहते हैं नैले में दैला, वो ये है नैला और दैला। ये गुलाम, ये बेगम और ये जुआरी वाली लैंग्वेज, बादशाह। आगे जी, अब बेटा ये आपके पास कार्ड्स हैं। इसमें से पिक्चर कार्ड जिनके ऊपर तस्वीरें बनी होती हैं वो ये होते हैं। 3 इसमें जो है वो पिक्चर्स कार्ड होते हैं। बाकी 2 से लेकर 10 तक ये नंबर कार्ड्स होते हैं और इसको हम लोग एस कार्ड बोलते हैं। हर एक नंबर के, हर एज के, हर पिक्चर के 4 कार्ड्स होते हैं। मतलब एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा। याद रखिएगा, रेड कलर के सिर्फ डायमंड और हार्ट होगा और ब्लैक कलर में सिर्फ और सिर्फ स्पेड और क्लब होगा। डायमंड कभी भी ब्लैक नहीं हो सकता और स्पेड कभी भी रेड नहीं हो सकता। ओके, ये जनाब इनकी बाइफर्केशन है कार्ड्स की। अब इनमें मुख्तलिफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है जी आपने एक कार्ड, बल्कि लिखिए क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन बड़े मजे के हैं। इसमें वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पोस्ट करवाऊंगा। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि अ कार्ड, एक कार्ड की बात करो, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। A card is selected at random from a deck of playing cards.
playing cards. What is the probability that the card is requirement number 1, diamond card, requirement 2, a picture card, king of diamond, queen of hearts, black and spade, club and red, और इसी के अंदर एक रिक्वायरमेंट मजीद एक दो लिखिए कि an ace card if it is red, an ace if it is red, ये इसी के अंदर ये जो भी लिखा है पीछे जी एस कार्ड है, इफ इट इज रेड, इससे मिलता जुलता a picture card if it is diamond. ओके जी, याद रखिए कि बेटा ये सिर्फ एक ही कार्ड है, ओके, जिसके रिक्वायरमेंट्स हमने उस हिसाब से देखी है। तो ये जनाब एक कार्ड आपने सेलेक्ट किया, अब आपने बताना है कि वो उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से होगी। तो पहली रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है? डायमंड कार्ड देखिए डायमंड कार्ड आपके पास है कितने? 13। तो पहली रिक्वायरमेंट का आंसर क्या होगा? 13/52। दूसरी रिक्वायरमेंट पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड्स आपके पास कितने हैं? 3 पिक्चर कार्ड हैं और हर एक के 4 कार्ड हैं। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल आपके पास यानी कि टोटल रिक्वायर्ड आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो आपके पास जो पिक्चर कार्ड्स हैं कितने? 52 में से हमने कहा जी 12, क्योंकि हर एक के 4 हैं तो 3 आपके पास पिक्चर्स हैं, तो 12/52। किंग ऑफ डायमंड। ओके, किंग ऑफ डायमंड। किंग ऑफ डायमंड पूरे 52 में से कितने हैं? एक ही जनाब, क्योंकि एक किंग जो है वो डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक स्पेड का, एक क्लब का। तो किंग ऑफ डायमंड है कितने? एक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/52। इसके बाद जी क्वीन ऑफ हार्ट, उसका आंसर क्या होगा? क्वीन ऑफ हार्ट साजिद जी, क्वीन ऑफ हार्ट भी एक ही होगी, ठीक है जी, याद रखिएगा हमेशा क्वीन ऑफ हार्ट हमेशा एक होती है। 1/52। इसके बाद ब्लैक एंड स्पेड। ब्लैक एंड स्पेड। अब इसमें आपने अब थोड़ा सा जरा अपने लॉजिक्स की तरफ आना है, एंड की बात कर रहा है। इज इट पॉसिबल? हमने क्या देखना होता है? एंड लॉजिक लगाते हो, जहां पे एंड का लफ्ज आ जाए तो उसका मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? एंड लॉजिक पॉसिबल है कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? ब्लैक एंड स्पेड। ब्लैक एंड स्पेड। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इज इट पॉसिबल कि एक ही कार्ड ब्लैक भी हो और स्पेड भी हो। यस पॉसिबल है, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या उसकी वैल्यू गिवन है? नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे किसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। जी बेटा 26 कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आपके पास 26/52 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। स्पेड कितना है जी? 13/52। जी बेटा 0.125 0.12 ये 1/8। ठीक है, 0.1/8 कर लीजिए। 0.125 एक ही बात। इसके बाद बेटा जी क्लब एंड रेड। क्लब एंड रेड यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब एंड रेड। इज इट पॉसिबल कि क्लब हो और एक ही कार्ड रेड भी हो? क्योंकि क्लब हमेशा ब्लैक होता है, क्लब कभी भी रेड नहीं होता, तो नॉट पॉसिबल। इसके बाद जी पिक्चर कार्ड इफ इट इज डायमंड।
पिक्चर इफ इट इज नो सर एक और भी है एन एस एंड एज इफ इट इज रेड राइट। अब ये चीज आपने कहां पे पढ़ी होगी? कंडीशन प्रोबेबिलिटी में। फॉर्मूला इसका कैसे बना होगा? आपने कहा होगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड ए इक्वल्स टू, जो स्लैश के नीचे वो पहले होना चाहिए, मल्टीप्लाई करवाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके। तो अब ये कैसे निकलेगा भाई? रेड एंड एज, वो देख मतलब रेड और एज दोनों मतलब कितने कार्ड्स ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर देखिए दो स्क्वायर कि रेड एंड एज की प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे तो कितना उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी? 2/52 रेड एंड एज, रेड कितने हैं आपके पास? 26 है ना भाई, तो आप क्या लिखेंगे? 26/52 मल्टीप्लाई करवाएंगे एज को, एज आपके पास कितने हैं? 2 एज आपके पास 4 होता है, तो 4/52 सर ये मल्टीप्लाई करवाना बेटा इसका फॉर्मूला। एक दफा ये दोबारा बता देगा। 4/4 एज कितने टोटल आपके पास कार्ड्स एज के कितने हैं? 4 है ना, कितने में से? 52 में से, तो 4/52, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा इसको मल्टीप्लाई करवा के इसका आंसर बताइए। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो है, रेड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है? सर ये 1/26 ये वाला 1/26 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड कितने? 26 26/52 जी, ये खत्म हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। मीनिंग आपके पास क्या रह गया? 4/52 4/52 का 1 बाय क्या आएगा भाई? यस सर 4/13 1/13 आएगा ना? यस सर 1/13 4/52 का मतलब 1/13। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात, मजे की बात आपको बताऊं। इस चीज को इतने लंबे प्रोसेस से बचा सकते हैं हम लोग। कैसे? जहां पे स्लैश आ जाए इसका मतलब ये तो है, ये चीज तो है, इसके होते हुए ये कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एस इफ इट इज रेड। अब आप देखेंगे कि रेड में से एस कितने हैं? 2 रेड में से एस कितने? 2। रेड आपके पास है कितने टोटल? यानी कि 26 है ना, 26 में से एस कितने? 2, तो 2/26 या फिर 1/13 सेम आंसर आएगा। मैं जब से यही सोच रहा था, मैं पूछने लगा था। जी जी बिल्कुल, आप ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब ये मैंने आपको बताया प्रॉपर तरीके का, जो मैं चाहता था कि आप लोग एंड लॉजिक अप्लाई करें। एंड लॉजिक अप्लाई करने के लिए कंडीशन सिंपल भी हमने कर लिया और कंडीशन भी हमने कर लिया, ठीक है। अब आप अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हैं कि हम डायरेक्टली इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेड में से रेड कितने हैं? 26 में से एस कितने हैं जी? 2, तो 2/26 या फिर 1/13 एक ही बात है। Got it or not? हाँ जी, नहीं समझ आई जी बेटा, ओके। उसके बाद आप अगला आप खुद करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है जी? A picture card if it is diamond. A picture if it is Diamond. diamond, नहीं जी, ये आप लोग खुद करेंगे। A picture if it is diamond, जिसका आंसर क्या निकलना चाहिए? 3/13 देखिए डायमंड है, कितने डायमंड्स हैं? 13 में से पिक्चर कितने हैं? 3। आंसर पे क्या है? मतलब इस लंबे चौड़े प्रोसेस से अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, अगर बचना चाहते हैं तो आप वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। पिक्चर्स 12 नहीं देखो बेटा, अब जब स्लैश आ जाता है ना, तो अभी मैंने आपको वही समझाया ना, बेशक आप इस तरह से कर लो, फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यूज प्लग इन करके वहां से आप आंसर निकाल लो, ठीक है। अगर आप बचना चाहते हो तो देखो, स्लैश का मतलब है कि आप इसमें से देखेंगे ये कितने हैं? 13, इसमें से पिक्चर वाले कितने हैं? 3 है, तो 3/13।
ओके, अगर आप फॉर्मूला लगा के करोगे तो फिर भी आपके पास आंसर इसका सेम यही आएगा, 3/13 इसका आंसर आएगा। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? चलें इंशाल्लाह कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, ये इसका होमवर्क आप लोगों को इंशाल्लाह आज मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें कॉइन, डाइस और कार्ड्स वाले अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा कल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और समझ लीजिए कि अब हमारे पास असल जो प्रोबेबिलिटी है उसकी तरफ आगे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से हर तरह के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह उसकी तरफ मूव करेंगे। एनी क्वेश्चन? ओके जी।